पंखे की आवाज तो नहीं आ रही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलते सुंदर साथ जी महाराज जी अभी तक में कैसे बता रही हैं कि कैसे मैं निर्द्वंद होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाऊं। तो जो जो पग बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आत्मा अपनी जर्नी पर आगे बढ़ती रहती है तो दिन दूनी रात चौगुनी उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। तो सुंदर साथ जी जब एक कदम बढ़ाएंगे तो धनी कह रहे हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊं। लेकिन हम बढ़े तो सही। जैसे हम संसार के लिए लगन करते हैं कि भाई मेरे बैंक बैलेंस में इतने हजार हो गए, इतने लाख हो गए, इतने करोड़ हो गए, मैं और जोड़ लूं, और बढ़ाऊं, और बढ़ाऊं, और बढ़ाऊं। तो यहाँ की जब हमें चिंता है सुंदर साथ जी, जिसको छोड़कर जाना है, तो फिर जिसको लेकर जाना उसकी कितनी चिंता होनी चाहिए। लेकिन उसकी चिंता नहीं कर। लेकिन जो हमारे ब्राह्मण से जो ब्राह्मण है सुभाषा जी, वे चिंता करती है कि ये मेरा अखंड खजाना है, कितने मुझे ये श्वास मिली है तो कितना मैं अखंड खजाना यहाँ से इकट्ठा कर लूं, जिसको मुझे लेकर जाना है। क्योंकि जब मेरे धनी मुझसे पूछेंगे तो मैं सारा ब्यौरा उनके सामने रख दूं कि हाँ मैंने ये काटा है, ये मैंने कमाया है, यही कमाई जानी है। बाकी यहाँ माया की कमाई तो माया में ही रह जाए। फुरना फुरी जगांतस्थल, बड़े ज्वार भाटे आए, मगर रहे दड़ भीतर से, नहीं कहीं घबराए। अब देखो समझो, इस बीतक को ना अपने लाइफ में घटित तो हर रूह इस परिस्थिति से गुजर। तो यहाँ देखे फुरना फुरी जगह अंतस्थ, मेरे अंतस्तर में एक स्फूर्णा, एक हलचल हुई और बड़े ज्वार भाटे आए। जैसे कहते हैं ना कि जैसे पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार और भाटा, यानी जल का ऊपर उठना और जल का नीचे होना, जिसको ज्वार बोलते हैं। तो जब चंद्रमा के अंदर जब आकर्षण ज्यादा होता है, वो अपनी तरफ को खींचता है तो ऊपर की तरफ को लहरें उठती। तो ऐसे ही महाराज जी कह रही है कि मेरे अंतस्तल में भी एक ज्वार भाटा उठा, लहर पर लहर उठी। कैसी? मगर रहे दड़ भीतर से, नहीं कहीं। ऐसे सुंदर साथ जी हमारे अंदर जो ये भव सागर है ना, जो 3 गुणों के इसमें भंवर पड़ते अंदर में, देखो सुंदर साथ जी भव सागर, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इसमें। 3 गुण रूपी भंवर पड़ते हैं इसमें, जिसमें जीव भटकता रहता है, भटक। तो ऐसे ही महाराज जी कह रही हैं कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मेरे अंतस्थल में एक स्फूर्णा फूटी, ज्वार भाटा उठा, लेकिन मैं अंदर से दृढ़। क्योंकि जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो ये मन भी विचलित करता है, ये माया भी विचलित करती है, मन को अपनी तरफ खींचती है। पीछे देखो कितनी सासू शादी पीछे का रिपीट करके रहा, कितनी बार मन ने स्फूर्णा करी। ये देखो घर छोड़ते समय भी कितनी हलचल हुई कि देखा उनको एक नजर, फिर भी मन जीत गया। कैसे सुंदर शाह जी वहां पर लालच आया कि मैं पढ़ाई कर लूं, वहां पर भी मन जीत गया। इसी तरह से महाराज जी कह रही हैं कि यहाँ आकर फिर मेरे मन न करे, लेकिन मैं आत्मा के स्तर पर डग, और जहां डगमगा गए तो वहां ये मन जीत गया। तो अब देखो महाराज जी क्या कह रही है कि मेरे मन में कैसे अंतर में फूटी, बाह्य अंग अपना हल्का, अंदर भी सब हल्का। ध्यान देना, भीतर से जो दर्द है, एक बाहर में ज्वार भाटा उठता है मन में, एक आत्मा के अंदर ज्वार भाटा उठता है, देखो अपने अंदर। जब हम आध्यात्म पर चलते हैं तो मन भी घोड़े अटकाता है, तो ये अपने विचारों को प्रकट करके मन को बाहर की तरफ को खींचता है जीव, और जीव के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, सुरता जुड़ी हुई है। और जब आत्मा दृढ़ता के अंदर दृढ़ता आती है तो उसके अंदर परमात्मा को पाने के ज्वार भाटे उठते हैं। मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, तो एक इधर को खींचे, एक इधर।
ये होता है ब्रह्म संगीत। तो ऐसे ही महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, बाह्य अंग अपना हल्का, बाह्य अंग तो हल्का हो गया, अंदर भी सब हल्का हल्का। वासनाएं जो थी अंदर गल गल उनका जलसा था, जो अंदर वासनाएं थी तो वो भी गल गल कर उनका जो जलसा था वो भी ढल ढल, यानी कि जो उनका असर था। देखो यहाँ महाराज जी कैसी स्थिति है कि वासनाएं सारी गल गई और गल गल के उनका पानी सा लग गया। कहते हैं ना किसी चीज का कि इसकी तो पानी खत्म हो गया, इसकी चमक चली गई, इसका जोश चला गया। यानी जो धीरे 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 इंद्रियों पर संयम किया, मन पर संयम किया, तो चित्त के अंदर जो वासनाएं थी वो धीरे धीरे गल गई। कैसे गली सुंदर साहब जी? क्योंकि अंदर से मंथन कर करके एक एक विकारों को कैसे निकालता है, ये आत्ममंथन का। तो धीरे धीरे उन वासनाओं को खत्म कर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मन क्रियाशील होगा जब तक सतगुरु नहीं मिलते। तब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे मन फिर इतना होने पर भी मन कैसे बाहर की तरफ चलेगा। बहुत मेन पर्सन है सुंदर सा, इसको ध्यान रखना। 4 रोज पश्चात रात्रि में टिके एक बट के नीचे, ये हुए घुटन में संग बैठे थे हम आंखें नीचे। 4 रोज यानी जब यहाँ से चल रहे थे तो चलते चलते 4 दिन के बाद एक रात्रि में हम एक वट के नीचे ठहरे, वट वृक्ष के नीचे बैठ। कैसे बैठ गए? बैठने का वही तरीका था, अपने दोनों पैर घुटने खड़े किए, उन घुटनों पर दोनों पर अपने हाथ रखे और उनके अंदर अपना ऐसे सर, ऐसे ऐसे तो नहीं महाराज जी का भाई पेट मोटा है बैठ नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि भाई खाने पीने का तो इतना वो नहीं मिलना, मिला मिला नहीं तो जल पर ही चल रहे हैं। और फिर पैदल भी चलना और फिर अंदर में ध्यान भी करना, चिंतन भी करना, तो इसमें क्या शरीर को इतनी एनर्जी मिलती। देखा ना तुमने साथ जी का साधना काल का फोटो कैसा है, कितने दुबले पतले से हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि हम अपने घुटनों में सर रखकर आंख बंद कर बैठे। तभी देखो क्या कह रही है, पहर रात बीती गाने की एक आवाज मधुर आई, जैसे कहीं कीर्तन हो ऐसा कुछ दिया सुनाई। पहर रात बीती गाने यानी रात्रि का एक प्रहर बीत गया, 6 से 9 बजे यानी 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद कहने की एक पहर रात बीती तो मुझे एक मीठी मधुर आवाज सुनी। तो उस आवाज को सुनकर महाराज ने, क्योंकि जंगल में तो सुनसान होता है, और फिर जो हमारे अंदर जैसी मनोवृत्ति होती है वैसा ही बाहर नजर आता है। कहावत है ना कि बिल्ली के सपने में चूहे कूदते, तो ऐसा ही होता है सुंदर सा। जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसको बाहर भी वैसा ही नजर आने लगता है। तो महाराज जी क्या थे? सत्संगी थे, तो उनके जो बाहर से कीर्तन की आवाज, वो गाने की आवाज आ रही थी, तो महाराज जी ने तो सोचा कि कहीं कोई कीर्तन होगा। तो कह रहे यहाँ पर सोचा कोई महात्मा होगा, सत्संग भी हो सकता है, प्रभु नाम संकीर्तन में तो वक्त अनूठा कटता। तो महाराज जी ने सोचा भाई मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ और मुझे कीर्तन की आवाज आ रही है, तो हो सकता है कोई साधु महात्मा रात में कीर्तन कर रहे हो, तो मैं भी उनके पास चलूं तो मेरा समय भी अच्छी तरह से बीत जाएगा। भाई मैं अकेला बैठा यहाँ करूंगा, सत्संग में तो अच्छी तरह से समय बीतता है, अच्छा ही होगा, महात्माओं का संग मिलेगा। क्योंकि पीछे भी महापुरुषों ने दिए थे ना वचन कि एक तो ज्यादा वस्त्र और जूतों को तज देना, तो वो जूते और वस्त्र तो त्याग दिए पीछे। अब आया दूसरा कि संग महात्माओं के रहना, तो वो महाराज जी के अंदर आया कि उन्होंने, भाई मुझे महात्मा जी ने दिया था निर्देश कि महात्माओं की संगति करना, तो कीर्तन की आवाज आ रही है तो चलो क्यों ना मैं महात्माओं की संगति करूं, भजन कीर्तन हो रहा है, तो महाराज जी चल देते हैं यहाँ से। साथ रहे चले यदि यात्रा में तो फिर उच्च हमारे भाग, दिन व्यतीत हो चलते चलते रात कटे सत्संग में जाग। देखिए महाराज जी ने कहाँ तक की सोची, अभी तो सोच रहे कि मैं रात में बैठा हूँ भाई, चलो महात्माओं का संगति होगी कोई, है ना, वे भजन कीर्तन करे तो चलो मैं वहीं चलता, है ना। और मैं जब वहां चलता हूँ
चौपाई लेंगे सुंदर साथ जी लास्ट में है ना। पढ़ लिया मैंने आपका। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, दिन व्यतीत हो चल गए। तो आगे का विचार महाराज जी ने प्लानिंग कर दी कि भाई अब रात हो रही है, तो सुंदर साथ में मतलब महात्मा होंगे, सब भजन कीर्तन करते हैं, तो मैं उनके साथ चलता हूँ। अगर हो सकता है मैं भी तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ जगन्नाथ में, तो फिर तो सोने पर सुहागा है ना, क्योंकि महात्माओं की संगति मिलेगी, साथ साथ चलना मिलेगा, है ना। और दिन तो चलते चलते साथ में बीत जाएगा, और रात सत्संग में भजन कीर्तन में कट जाएगी, तो सरलता हो। क्योंकि अकेले समय काटना बहुत मुश्किल होता है, अकेले सफर करना भी मुश्किल है। लेकिन साथ साथ में जब चलते हैं, अपना प्रभु का गुणगान करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता, मंजिल का पता ही नहीं चलता कितनी तय कर। ये देखिए सुंदर साथ जी पैदल यात्रा, इतनी इतनी जगह पैदल यात्रा करते हैं, जिसमें हम इतनी देखो कि अगर ट्रेन से, सुपर फास्ट ट्रेन से भी जाते हैं, तो उसमें भी कितना सोचते हैं कि भाई बहुत थक गए हम, जाकर प्लानिंग कर लेते हैं कि 2 दिन सफर में रहेंगे, तो तीसरे दिन जाकर आश्रम में विश्राम करना होगा। और देखिए महाराज जी पैदल यात्रा करते हैं, कितना बल है, कितना जोश है। तो यहाँ महाराज जी सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, सत्संग में चलते चलते दिन तो सफर में बीत जाएगा, और रात में जब जहां भी हम डेरा डालेंगे, वहां पर भजन कीर्तन में समय बीत जाएगा, रात्रि बीत जाएगी। सुरता चली वहां की अपनी, हम भी छोड़ चले आसन, पहुंच गए जब निकट बहुत ही, जहां हो रहा था गायन। अब सुरता चली वहां, जहां से आवाज आ रही थी गायन की, वहां जब सुरता चली गई, ध्यान देना, मन ने कह दिया कि हाँ चलो, तो महाराज जी कह रहे हैं कि तन ने भी आसन छोड़ दिया। पहले सुरता गई, ध्यान गया, ध्यान जाने के बाद मन ने कहा, बुद्धि ने कहा कि हाँ चल, तो शरीर कहाँ रुकने वाला था। तो शरीर भी, महाराज जी कह रहे कि मैंने अपना आसन छोड़ दिया और मैं उस तरफ चल पड़ा। पहुंच गया मैं निकट बहुत ही, जहां हो रहा था गायन। जहां से मुझे गाने की आवाज आ रही थी, मैं वहां पर बहुत नजदीक पहुंची, है ना। लेकिन अचानक क्या हुआ वहां पहुंचते, देखिए क्या कह रही है, लालटेन बुझ गई एकदम, गायन बंद हुआ एक साथ, नीत शुरू हुई हम पे आती, मिली दक्षिणा हाथों हाथ। जो लालटेन जल रही, क्योंकि जंगल था, तो जंगल में पहले वैसी बिजली तो नहीं थी, तो लालटेन वगैरह चलती थी, जो हवा से भी बची रहती थी, उस पर कांच का वो होता सुंदर सा जी लगा रहता, जिससे बाहर की हवा से सुरक्षित रहती। तो वो जल रही थी, तो महाराज जी ने देखा कि वो लालटेन भी बुझ गई, और गायन भी एकदम बंद। जो आवाज आ रही थी, जिस आवाज को सुनकर महाराज जी जा रहे थे, तो देखा कि वो आवाज जो गायन की थी वो भी बंद हो गई, जो लालटेन जल रही थी वो भी एकदम बुझ गई, और ऊपर से क्या हुआ, मेरे ऊपर ईंटों की बरसात होने शुरू, मिली दक्षिणा हाथों हाथों हाथ, मुझे दक्षिणा मिली जो मैं वहां पर गई। अब ऐसा क्यों हुआ सुंदर साहब, क्योंकि महाराज जी तो अच्छे कार्य के लिए गए थे कि भाई महात्माओं की जमात है, रात्रि में भजन गायन चल रहा होगा, तो चलो उनके साथ मिल जाएगा, मुझे यात्रा में भी सहायता मिल जाएगी। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं जो यहाँ चला, तो मेरे ऊपर ईंट बरसने लगे, हाथों हाथ मुझे वो प्रसाद मिला। देखिए सुंदर साहब जी क्या है, उस प्रसाद को पाते ही लौटे आसन को हम तत्काल, आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पीटे गाल। महाराज जी कह रहे कि जो तू बिना बुलाए वहां पर गया था, तो तुझे ये जो प्रसाद मिला है ना ईटों का, तो इस प्रसाद को लेकर मैं चुपचाप आ गया अपने से, और आकर अपने गाल पीटने लगा। अब देखो सुंदर साथ पर अपने दोनों हाथों से अपने गाल पीटे, और कह रहे हैं करी प्रतिज्ञा अब आई, अब अंदर से प्रतिज्ञा करे हैं, आसन कभी ना छोड़, यदि छोड़ा तो भय के मुंह को अच्छे ढंग से तोड़। अब देखिए सुंदर शाह जी, महाराज जी आप किसके मुंह को तोड़ा, अंदर में किस किस की वार्तालाप हो। अब जो यहाँ पर महाराज जी जा रहे थे, जो अंदर में एक सकारात्मक,
लेकिन वहां जाना महाराज जी का उचित नहीं। लेकिन किसने लालयत किया था? मन, है ना। अभी इसको पूरा पढ़ते हैं। पीट पाट कर अपने ही मुंह को हमने मन को धर जोता, पूछा यदि वहां पकड़े जाते मन बतला फिर क्या होता। तू भागा इस पर ललचा कर, चाह रहा था रस चखना, बिना बुलाए अन्य जगह पर बोल किसे ना पड़ता पिटना। तू भी अपना मित्र नहीं है, जान लिया है रस लोभी, तू ही से तू तुझसे ही संबंध न रखना, कसम है मुझको अपनी भी। अब देखिए सुनो, यहाँ पर क्या शिक्षा देनी चाहे। जब महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे तो बाहर से जब संगीत की आवाज आई तो मन ने एकदम सोचा कि भाई महात्माओं की कोई जमात होगी जो भजन कीर्तन करेंगे, तू चल उठ वहां। तो पहली बात तो क्या कि बिना बुलाए वहां पर गए। अभी कहा कि बिना बुलाए यदि तू किसी के पास जाएगा तो क्या तू वहां नहीं पिटेगा? पिटेगा। लौकिक व्यवहार में भी देखा जाता है, कहा जाता है कि यहाँ तो भाई किसी ने बुलाया नहीं तो नहीं जाएंगे, कि बिना बुलाए तो भगवान के यहाँ पर भी नहीं जाते, यानी वहां से भी बुलावा आता है कि चलो भाई तुम्हारा समय पूरा हुआ। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि बिना बुलाए जब किसी के यहाँ जाओगे तो वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा या अपमान? अपमान ही मिलेगा। देखा हमने धार्मिक ग्रंथों में पार्वती जी को जब शिव जी को नहीं बुलाया था, राजा दक्ष ने जब यह हवन किया था तो पार्वती चली गई थी बिना, लेकिन वहां क्या हुआ? खुद उसको होम। हालांकि शिव जी ने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, पिता के यहाँ तो बिना बुलाए जा सकते, चली गई। लेकिन वहां सम्मान नहीं। इसीलिए कहा सुंदर साहब जी बिना बुलाए जाइए ना, और अपना जो सम्मान है। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि अब मेरा मन यहाँ बिना बुलाए गया, पहली गलती तो। अब दूसरी गलती कह रहे हैं कि जो मेरा मन, यानी जो तुझे अकेले में बैठ कर तुझे ध्यान चिंतन करना था, तू बाहर की आवाज को सुनकर जो कानों ने सुना वो शब्द मन गया और मन ने कहा कि तुरंत चल। तो मन को कह रही है कि तू ये आसन छोड़कर क्यों भागा बाहर आनंद ढूंढने के? तुझे तो अपने अंदर ही ढूंढना था ना। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, अब यहाँ मन की और आत्मा की बात हुई। देखो कहा ना असुरता चली, पहले मन चला, मन ने बुद्धि को कहा, बुद्धि ने अनुमति दे दी, फिर उसके साथ में जीव भी हाँ कर देता है, उसके ऊपर बैठी सुरता, तो सुरता क्यों नहीं जाएगी? इसके साथ तो बनी हुई है वो, तो सुरता भी चली। किसके साथ में? पहले मन, मन का बाहर की आवाज को सुनकर मन इंद्रिय। तो मन को अब यहाँ फटकार रही, यानी ये अब आत्मा की और मन की लड़ाई। कहने से देखिए हमारे अंदर, यहाँ जब महाराज जी जा रहे थे तो सोच रहे थे यहाँ सत्संग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अनुचित कार्य हो रहा, यहाँ पर महाराज जी का जाना उचित नहीं था। तो अब मन को फटकार रहे हैं कि तू बिना सोचे विचारे ही चल दिया मुंह उठाकर। कम से कम सोच तो लेता कि वहां हो क्या रहा। अपने मन में जो था कि यहाँ भजन कीर्तन हो रहा होगा, महात्माओं की जमात होगी, तुझे साथ मिल जाएगा, रात भजन कीर्तन में कटेगी। तूने अपनी अपनी मन गढ़ंत कहानी बना ली, तूने सामने भी देखा नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो तू बिना बुलाए गया वहां पर, तो तेरा स्वागत होगा, तुझे मिल गई प्रसादी है ईंटों की, जो तेरे ऊपर ईंट बरसी है। तो यहाँ पर मन की और आत्मा की लड़ाई है, क्योंकि महाराज जी अपने मन को एक एक चीज के मन को देख रही है कि ये मन कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर, कहाँ कहाँ ये फंस पाता है। यही ध्यान है सुंदर सच। जो हमारा मन है ये बार बार फंसवाता है, कभी कहीं कभी कहीं, यही तो मन फंसाने वाला है। तभी तो साधुओं ने कहा कि मन के मते ना चलिए, मन के मते ले डाले नरक में बदली लगे ना टेक। तो अब ये मन ने ही तो महाराज जी को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पर अनुचित कार्य हो रहा था। तो अब मन को फटकार रही है, क्या कह रही है ये हमें अपने मन को भी कहना चाहिए, अपने मन का मंथन करना कि मन कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे मुझे खींचे,
क्या क्या चीजें बाहर से बटोर बटोर कर चित्त के अंदर डालता है। तो यहाँ कह रही है अब करी प्रतिज्ञा आइंदा आसन कभी ना छोड़। अब महाराज जी अपने आत्म भाव में आकर कह रहे हैं कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं ये आसन नहीं छोड़। कौन सा आसन सुंदर जी? यानी जिस अवस्था में मैं ध्यान अवस्था में चल रहा हूँ उस अवस्था को मैं नहीं छोड़ूंगा, बाहर की तरफ को नहीं, अपने ही अंदर को छोड़। तो कह रहे हैं यदि छोड़ा तो भय के मुंह को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। अगर कहीं मुझे भय हुआ तो उसके मुंह को भी मैं अच्छी तरह से तोड़ूंगा। भय का मतलब ये हुआ कि पता नहीं मैं ऐसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी दूसरों का आ सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि साधुओं की जमात होगी तो उनके साथ भजन कीर्तन में से मैं अच्छी तरह से, यानी आसन का मतलब सुंदर शादी जो हमने नियम ले लिया उस नियम पर हमने अड़ी रही, उसी नियम पर अड़िग रहना। जिस रास्ते पर हम चल रहे उसी रास्ते पर अड़िग होकर हमें चलना। तो ये हो गया आसन ना छोड़ना। और कह रहे महाराज जी कि यहाँ पर पश्चाताप कर करके अपना मुंह पीटा। अपना मुंह पीटने का मतलब सुंदर साथ जी खुद अपनी ही आत्मा से अपने जीव को फटकारना। और अब मन को क्या कह रही है? पूछा यदि वहां पकड़े जाते, मन से पूछ रही है कि तू ये तो बता, अगर तू मुझे वहां लेकर गया, ये शैतान मन, ये दुश्मन, तू मुझे वहां लेकर गया तो तू ये तो बता, अगर मैं वहां पकड़ा जाता तो क्या रह जाती? सोचिए, है ना? मन बतला फिर क्या होता? महाराज जी अपने आत्ममंथन कर लो, विचार कर लो। मन को कह रही है, ये अंदर की लड़ाई है कि जो तूने घर छुड़वाया था मेरे से, क्योंकि घर छोड़ा तो मन बलशाल थे कि चल छोड़ यहाँ से, घर इस घर को चूल्हे में डाल। तो तू ही था वो बलशाली था ना। तो तूने घर बार छुड़वाया, पत्नी छुड़वाई, सब कुछ छुड़वाया, और यहाँ सुनसान जंगल में आकर जहाँ पर ये बंगालन अनुचित कार्य कर रही थी, तो वहां अगर तू जाता और उनके साथ में पकड़ा जाता तो तेरे मुंह पर तो काली फूट जाती, लोगों को पता लग जाता घर बार इसलिए छोड़ा था कि तूने कि वहां जाकर मुंह काला। और हालांकि ये देखे सुंदर शाह जी, महाराज जी नकारात्मक सोच से नहीं गए यहाँ, सकारात्मक सोच से कि भाई साधुओं की जमात। लेकिन इतना जाने पर भी कितना अपने आप को फटकार रहे। तो हम अपने मन को देखें, हमारा मन तो अनुचित कार्य का पता होते भी उसकी तरफ भाग जाता है, और फिर भी हम फटकार नहीं लगाते। ये विचार करें सुंदर शाह जी, ये है आत्म विश्लेषण, ये है स्वाध्याय। महाराज जी को यहाँ पता नहीं था कि वहां क्या कार्य हो रहा, बस ये था मन में कि हाँ शायद कहीं कीर्तन हो रहा, साधुओं की जमात होगी, साथ में चलो। लेकिन वहां तो अनुचित कार्य हो रहा था। तो वहां पर महाराज जी फिर भी अपने मन को कितना फटका। और हम इस जगह अपने आप को देखें, हमें पता होता है कि वहां पर वो गलत कार्य हो रहा है, फिर भी हम चले जाते, मन हमारा चला, और फिर भी हम इसको फटकार नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अभी आत्मा अपने स्वरूप में नहीं आई, इसलिए फटकार। अगर आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी तो इस मन को फटकार जरूर लगा, हालांकि वो पहले ही वो है। तो यही महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी संगति जहां पर संसार की बातें हो रही, तुम्हारे मार्ग में अवरोधक पैदा करती हो, तो वहां से ऐसी संगति नहीं करनी। अगर मन जाता है तो मन को फटकारो, इस ज्ञान की लाठी से इस काले कुत्ते को मारो। क्योंकि आत्मा के अंदर ये ज्ञान रूपी लाठी दी थी महाराज जी। तो इसको ज्ञानता रूपी जो काला कुत्ता है अंदर, इसको मारो, जो मन भागता है। जैसे महाराज जी अब अपने मन को फटका कि बता तो सही, अगर मैं वहां पकड़ा जाता तो फिर क्या रह जाती मेरी। पता लगता, लोगों को कहते अरे झंडू दत्त तू तो निकल गया था घर बार छोड़कर और वहां ऐसे ऐसे काम कर रहा था। अगर पकड़ा जाता तो, क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ काला। महाराज जी भले कुछ ना करते, लेकिन अगर जहाँ चोरों की संगति होती है तो जो साहू होता है वो भी चोर कहता है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता होता कि कौन कहता है कौन कहता है। तो ऐसे महाराज जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तू भागा इस पर ललचाकर, चाह रहा था रस चखना। हे मन, तू ललचाकर भागा। कौन से में ललचाकर भागा? कि चल कीर्तन भाग, तेरी रात में अच्छी बीतेगी, और चढ़ा दी, मुझे आगे का भी लालच दे दिया कि शायद मैं वही जगन्नाथपुरी जा रहे हूँ। तो चल, चलते चलते समय बीत जाएगा दिन, और रात दिन की तरह बीत जाएगी। तो तू ये तो बता, तू कौन सा रस चखना चाह रहा है?
यानी तू मन बाहर पर क्यों आश्रित हो रहा है, तू अपने निज आनंद पर क्यों नहीं आश्रित हो रहा, तू अंदर की तरफ को क्यों नहीं दौड़ लगाता, तू मेरे साथ क्यों नहीं चला, तू बाहर की तरफ को मुझे क्यों भगा कर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तू भागा इस लालच पर, चाह रहा था रस चखना, बिना बुलाए अन्य जगह पर बोल किसे नहीं पड़ता पिटना। तो तू कह रहा है कि तो जो बिना बुलाए वहां पर गया है, तो पता किसे नहीं पीटना पड़ता, हर कोई पीटता है, तो तू पीटा तो अच्छा हुआ, तुझे उसका रिजल्ट मिल गया जो तू बिना बुलाए वहां पर गया। क्योंकि तू रस चखना चाह रहा था, क्योंकि इन इंद्रियों का विषय क्या, बाहर के रस चखना। तो कानों ने सुना, संगीत सुना, फिर मन ने कहा कि अंदर में तो ये बात है कि कीर्तन हो रहा है, तो तू संगीत का रस चखना चाह रहा था कि चल भजन कीर्तन। आज अपने मन को मरोड़ कर क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे साथ में अंतर मत कर, जब मेरी मेरे साथ चल, तू मुझे बाहर मत खींच, क्योंकि मन बाहर को खींचता है और आत्मा की यात्रा। तू तू भी अपना मित्र नहीं है, महाराज जी कह रहे हैं कि तू भी अपना मित्र नहीं है, मैंने यह रस जान लिया कि तू भी रस का लोभी है। क्योंकि इस मन को इन इंद्रियों का रस चाहिए, तो मन को देख लिया कि मन बाहर की तरफ को खींचता है। और तुझ ही से संबंध में रखना कसम है मुझको अपनी। अब दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे अपनी ही कसम है कि तुझसे मुझे अब तुझसे संबंध नहीं रखना, यानी जो तू कहेगा तो पता कर गया तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा दुश्मन, जो मेरे लिए बाधक है वहां को तू मुझे खींच कर ले जा। तो इसलिए यहाँ पर महाराज जब आगे कैसे कैसे अपने आप को फटकारते हैं, है ना, तो ये सुंदर शाह जी अंदर की लड़ाई है, किसकी लड़ाई है ये, कहा ना कि जैसे जैसे जागृति होती है तो अंदर में द्वंद छिड़ता है, ये आत्मा की और जीव की यानी मन की लड़ाई। तो हम भी सुंदर शाह जी महाराज जी के इस गीतक के माध्यम से इसको श्रवण करके अपने मन को देखे कि ये मन हमें कहाँ कहाँ भटकाता है, क्या क्या ये अनुचित कार्य करवाता है, तो हम आत्मा से इसको संभालते हैं, समझाते हैं और उचित मार्ग पर लाते हैं, या इसको हम इग्नोर। तो अगर हम इसकी एक्टिविटी को देखते हैं तो यही हमारे ध्यान, क्योंकि अभी परमधाम का तो महाराज जी को नहीं पता, तो यहाँ अपने मन की सारी एक्टिविटी को देख रहे हैं और इसको यहाँ से हटाकर परमधाम को अग्रसर, इसको पाठ, इससे आगे का सुंदर साथ जी कर देंगे। आज के लिए सुंदर साथ जी को त्रुटि हुई तो उसके लिए आपके चरणों में विनती, सतगुरु महाराज जी के चरणों में विनती की त्रुटि को मत करके सुंदर साथ जी आगे बढ़ने के प्रयत्न आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम करते। सुंदर साथ जी चलते हैं चौपाई की तरफ। सुंदर साथ जी चलिए केल भाई जी आप उठ लीजिए। अभी तो आई नहीं। तो यही है ना। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़ाए सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सूरत के संग। हे मेरी आत्मा, तू इस झूठे खेल में क्या देख रही है। यह सारा ब्रह्मांड तो अखंड अव्याकृत का प्रतिबिंब है, मायाजनी पांचों तत्व का है। तत्व झूठ है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तथा शरीर पांच तत्वों का है, जिसमें जीव के ऊपर विराजमान होकर आत्मा इस खेल को देख रही है, तथा जीव सुख दुख जन्म मरण का खेल खेल रहे हैं। अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष की चेतना की प्रतिबिंब में आदिनारायण की चेतना महाकारण और आदिनारायण का बाह्य रूप प्रणव है। सुंदर साथ जी इस चौपाई में वर्णन किया गया है कि जो ये पांच तत्व है हमारे और जो हमारा शरीर है, ये सब झूठा है, और ये सिर्फ जीव के ऊपर आत्मा बैठ के खेल को देख रही है। इसमें वर्णन आता है कि एक वृक्ष है जिसपे दो पक्षी है, जिसमें कि एक तो सिर्फ बैठा हुआ देखता रहता है और एक है जो अपने कर्म का जो फल भोगता है। तो जो वो कर्म करता है और फल भोगता है वो तो है हमारी जीव, और जो सब कुछ देखता रहता है वो हमारी आत्मा। जैसे कि हम सब कुछ सब मूल मिला में बैठी हुई है, बस इस जीव पे सूरत आ गई है, तो हम सिर्फ वहां बैठे हुए खेल देख रहे हैं। ये जो सब कुछ है सब ब्रह्मांड मिटने वाला है, सब पांचों तत्वों का झूठा, ये सब झूठ है।
ये मिटने वाला है, अखंड नहीं है। सुंदर सा जिस चौपाई में यही वर्णन किया गया है। दूसरी चौपाई में यामी गुणी गायन, यामी गुनी गायनी गायन मुनि महंत अमर अगम कर कर गावे, सुन सीखे पढ़े पंडित पार कोई ना पावे। इस संसार में शील आदि गुणों से सुशोभित महापुरुष, ज्ञानी जन, धर्म और परम तत्व को मनन करने वाले मुनि तथा अपनी श्रेष्ठता को दर्शाने वाले महंत आदि उस ब्रह्म के को मन बुद्धि से परे अगम कहकर वर्णन करते हैं। पंडित लोग धर्म ग्रंथों का श्रवण एवं स्व अध्याय करते हैं तथा भक्ति की राह पर चलने का प्रयास करते हैं, किंतु उस ब्रह्म का बोध नहीं कर पाते। नसाद जी, इस चौपाई में वर्णन किया गया है कि यहाँ पे जो साधु जन होते हैं ये अपने अंदर शैल शील गुणों को तो कर लेते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, सब कुछ अध्यय कर लेते हैं, जैसे कि वे पहाड़ों में अपना शरीर भी गड़ा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनको ब्रह्म का जो असली ब्रह्म है मतलब उनका बोध नहीं हो पाता है। वे इसी में जो 84 लाख योनियों में है उसी में भटकते रहते हैं। जो इन 14 लोकों से परे है उनको उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। और अब वे हर कोई अपनी श्रेष्ठता दर्शाने का मेहनत करते हैं कि हमारा ही पंथ सबसे ऊपर है। मेरे तो यही भाव है। जी बिल्कुल सही बताया बेटा आपने हमें कि जो उस ब्रह्म को यानी जो मन बुद्धि से परे उसको अगम कहते हैं ना। हाँ जी। पंडित लोग धर्म ग्रंथों का श्रवण स्वाध्याय तो करते हैं तथा भक्ति की राह पर चलने का प्रयास भी करते हैं, किंतु उस ब्रह्म का बोध नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते सुंदर साथ जी? क्योंकि अब तक वो ब्रह्म का ज्ञान यहाँ पर प्रकट हुआ ही नहीं। वेदों के अंदर भी केवल संकेत में लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर श्रवण की बुद्धि है, तो श्रवण की बुद्धि उन संकेत को कैसे पकड़े? तो इसलिए उसको कह दिया कि वो अगम है, अगुच है ना? बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। और ये यहाँ पर बता दिया कि संसार का, ये बता दिया कि ये संसार जो है क्या है, सारा प्रतिबिंब है ओम का। ये रह गया था आपका सुंदर साथ जी कि आदि नारायण का जो बाह्य रूप है उसको प्रणव प्रतिबिंब कहते हैं, प्रणव भक्ति। जो आदि नारायण रूप है। इसीलिए आदि नारायण को प्रणव, जो 5 तत्वों का मूल है, यह हिरण्य गर्भ भी कहा, आदि भी कहते हैं। और अव्यकृत के सूक्ष्म और कारण में जो स्थित है वह प्रतिबिंब रूप हद नहीं, क्योंकि अव्यकृत के चतुष्पाद का प्रतिबिंब जुका तो किसके अंदर पड़ता है? आदि नारायण के अंदर। बस अंतर इतना है कि वो अखंड है और ये सब मिटने वाला है, इसीलिए वो मिटने वाली। तो ये प्रतिबिंब जहां से इसका प्रकट होता है। तो ये सुंदर साथ जी चौपाई को ध्यान दीजिए, क्योंकि महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि तू कहाँ देखत ही नहीं खेल। जैसे अभी हमारी रतनबाई जी कह रही ना कि संसार को देख रही है, अपने मन को फटकार रही है कि तू कहाँ इस प्रतिबिंब में भटका फिर रहा है, कि चल तुझे वहां गायन मिल रहा है, तुझे साथी मिल जाएंगे, तू प्रतिबिंब में कैसे उलझ रहा है? बिंब को देख, ये संसार तो प्रतिबिंब है, इसका वास्तविक काम है। तो तू कहाँ देखे इन खेल में, तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, यानी ये तो प्रतिबिंब है, ये तो नकल है, तो तू नकल को ही देखे रहेगी। जो महाराज जी कह रहे हैं कि पेड़ काले किन्हों ना देखी, तो सब छाया में ही रही मुरझाई, और गम छाया की भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लखाए? जो पेड़ का वर्णन किया है कि जो ये पेड़ बना है तो ये तो उस पेड़ का एक प्रतिबिंब है, तो ये छाया है, यानी छाया की भी गम नहीं है, इसकी भी पहचान नहीं है, तो इस पेड़ यानी जो काल निरंजन है इसके परे तुम कैसे पहुंचोगे, असल को कैसे पकड़ोगे? तो यहाँ महाराज जी संसार की सत्यता को दर्शाना चाह रहे हैं कि हे मेरी सुरताओं, तुम इस संसार में कहाँ देख रहे हो, ये तो सब प्रतिबिंब है। ये परपंच जो है 5 तत्वों से मिलकर सब बना है, सब ये सूरत के सब यहीं पर ही जीव के ऊपर जो सूरता विराजमान होकर देख रही है, तो जन्म मरण के चक्कर में यहीं पर फंस कर रहेगा। तो सूरता बिल्कुल सही बताया आपने कि सूरता जो है वो दृष्टा है और जो जीव है वो कर्ता है, जो 2 पक्षी है ना। बहुत अच्छा सुंदर साहब जी, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साहब जी। चलिए जयकारा लगा दीजिए आप। बोले सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।
जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद सुंदर साथ जी समय देने के लिए। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम आप जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी को। सब